बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक ये जो नारा है विपक्ष की नींद को उड़ा रहा है। हेमंता बिस्व शर्मा से लेकर के अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी तक घुसपैठियों के नाम पर झारखंड में हिंदू वोटर्स को एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं। मतलब साफ है कि लोग जातियों में बंट करके कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को ना जिताए, एक रहे और हिंदुत्व का झंडा बुलंद रखने वाले बीजेपी को वोट दिया जाए। यही मंशा है और यही कोशिश हो रही है। लड़ाई सियासी है, लेकिन झारखंड में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने इसका तोड़ सरना कोड में ढूंढा है। सही सुना आपने, सरना धर्म कोड भी बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के काट की तरह दिखता है। क्या है ये और सरना कोड होता क्या है? आमतौर पर आदिवासी लोगों को सनातनी परंपरा से जोड़ा जाता है और जाहिर है अगर सरना के नाम पर इस वोट बैंक में बंटवारा हुआ तो बीजेपी को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। मतलब वही है कि हिंदुत्व का वोट बैंक बांटने की तैयारी की जा चुकी है। झारखंड चुनाव में एक बार फिर से सरना धर्म कोड पर सियासत तेज है और इसकी तपिश ऐसी कि अमित शाह को भी झारखंड में ये कहना पड़ गया कि सरकार बनी तो सरना कोड पर विचार होगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम ने राज्य में दोबारा सरकार बनने पर इसे लागू करने का वादा कर दिया है। यानी झारखंड विधानसभा चुनाव में तीनों बड़े दल सरना कोड लागू करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे वजह है आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक। दरअसल पहले जनगणना में सरना धर्म कोड का अलग से कॉलम होता था, लेकिन बाद में इसे खत्म किया गया। ऐसे में आदिवासियों के लिए अलग से जनगणना में सरना धर्म कोड की मांग सभी राजनीतिक दल इस समय उठा रहे हैं। सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। वैसे तो आदिवासी पेड़, पहाड़ और प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय की अधिकांश आबादी हिंदू धर्म की मान्यताओं और संस्कारों के करीब मानी जाती है। पूजा पाठ के विधि विधान और आराध्य देवी देवता भी सनातन जैसे हैं, लेकिन आदिवासियों की पूजा पद्धति में मूर्ति पूजा के बजाय प्राकृतिक पूजा का विधान है। सरना आदिवासियों के पूजा स्थल को भी कहा जाता है, जहां पर आदिवासी समुदाय अपनी मान्यताओं के मुताबिक अलग अलग त्योहार पर इकट्ठा होकर के पूजा पाठ करते हैं। इनका एक सरना झंडा भी होता है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों को जनगणना में अलग से धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र सरकार पहले ठुकरा चुकी है। सरकार का यह तर्क था कि जनगणना में धर्म के कॉलम के अलावा नया कॉलम या फिर धर्म कोड जोड़ने से पूरे देश में ऐसी और मांगे उठेगी जो कि संभव है नहीं। लेकिन आदिवासियों के लिए ये भावनात्मक एक मुद्दा है। लोकसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा उठा तो बीजेपी भी बचाव की मुद्रा में आ गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि बीजेपी सरना कोड के खिलाफ नहीं है, बीजेपी सरना कोड लागू करेगी। सरना कोड का डिमांड हमने किया, हमारे करिया मुंडा ने बड़े आंदोलन किए हैं, ये सब तमाम बातें बीजेपी की तरफ से कही गई। लेकिन वोट बैंक को भड़काने के लिए जेएमएम कांग्रेस सरना कोड की बात कर रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने भी कहा कि बीजेपी सरना कोड का सम्मान करती है। ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को वहां से रोकने के लिए सरना कोड से जोड़कर देखा जाता है। इसका विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि सरना कोड जो है वो सनातन का ही एक तरीके से धर्म है और पद्धति है। ऐसे में आदिवासियों को बांटने और सनातन हिंदू धर्म से दूर करने की कोशिश आदिवासियों को है, ताकि उनका ईसाई धर्म में धर्मांतरण आसानी से करवाया जा सके, कहने वाले ये भी कहते हैं।